नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनंदन और एक बार फिर आप सभी का स्वागत हर्बल आर्केड चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे एक और आयुर्वेद और औषधि के बारे में जिसका नाम है प्रभाकर वटी। जी हाँ, ये जो औषधि है ये हार्ट, लिवर, फेफड़ों ऐसे बहुत सारे अंगों और उनसे जुड़ी बीमारियों में बहुत कारगर औषधि मानी जाती है। भैषज रत्नावली के अंदर प्रभाकर वटी को हृदय रोगाधिकार यानी कि हार्ट के लिए बहुत उत्तम औषधि बताया गया है। हम इस वीडियो में जानेंगे इसके कंटेंट्स के बारे में, इसकी बेनिफिट्स, डोजेस, प्रिकॉशंस, अवेलेबिलिटी और लास्ट में इसकी प्राइस के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि इससे जुड़ी और भी आपको जानकारियां दे पाएँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहला है इसके कंटेंट्स। इसके कंटेंट्स में होते हैं स्वर्णमाक्षिक भस्म, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, वंशलोचन जो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, वंशलोचन चूर्ण, शुद्ध शिलाजीत और इसमें अर्जुन की छाल की भावना डलती है। जी हाँ, इसका मर्दन होता है अर्जुन की छाल की भावना होने के कारण ये हृदय के लिए बहुत ज़बरदस्त औषधि बन जाती है। जी हाँ, अब बात करेंगे इसके फ़ायदों के बारे में। तो फ़ायदों में सबसे पहला लूँगा मैं अपने लास्ट सेंटेंस से, हृदय के लिए इसमें अर्जुन की भावना होती है। अर्जुन के काढ़े में इसका खूब मर्दन होता है, तब जाके ये तैयार होती है। तो इस औषधि का हृदय के लिए बहुत कारगर और बहुत बलशाली होना एक स्वाभाविक सी चीज़ है। हार्ट में हृदय गति का अनियमित होना, हृदय शूल या हार्ट पेन या फिर किसी भी तरीके की पल्सेशन में इरेगुलरिटी होना, किसी भी तरीके की सीने में जलन, ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं हार्ट से रिलेटेड, उनके अंदर बढ़िया औषधि है। इसके अलावा ये उच्च रक्तचाप को भी नियंत्रित करती है जिसके कारण होने वाली हार्ट डिजीजेस का खतरा भी टल जाता है। तो ये हार्ट के लिए भी बढ़िया है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। अगला इसका जो सबसे मेन फ़ायदा है वो होता है फुफ्फुस यानी कि फेफड़ों यानी कि लंग्स के लिए। लंग्स में जैसा कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी हाँफ जाते हैं, छोटे छोटे रोज़मर्रा के कामों को करने में भी वो लोग जल्दी ही हाँफ जाते हैं, किसी का सांस फूलने लगता है, जिन लोगों को दमा की शिकायत होती है या फेफड़े ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, ऐसे रोगियों के लिए प्रभाकर वटी एक वरदान से कम नहीं है। ये हृदय और फेफड़ों को बल प्रदान करती है और उनकी मांसपेशियों को मजबूती देने का काम करती है, उनकी मांसपेशियों को ताकत देने का काम करती है और इन अंगों की सुचारू रूप से काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। ये उन दोनों में बलवर्धक औषधि का काम करती है। फेफड़ों में ये पुरानी खांसी में भी काम आती है और इसके अलावा कफ और खांसी जैसी बीमारियों को भी ख़त्म करती है। ये फेफड़ों में कफ और कास को कम करती है और शरीर में बल और वीर्य की वृद्धि करती है। तो ये एक शारीरिक दुर्बलता में भी काम आने वाली औषधि बनती है। जो लोग जल्दी थक जाते हैं, थकान बनी रहती है या फिर किसी भी नए कार्य को करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा शरीर में नहीं होती है या छोटे छोटे काम करके जल्दी थक जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये बढ़िया औषधि है। और इसी के साथ जिन लोगों को वीर्य से संबंधित या वीर्य विकारों से संबंधित कोई समस्या है उनके लिए भी ये अच्छी औषधि है। जिन लोगों को शीघ्र पतन और स्वप्न दोष जैसी शिकायतें रहती हैं उनको भी इसके सेवन से बहुत लाभ मिल सकता है। इसका अगला फ़ायदा है लिवर से रिलेटेड। लिवर से संबंधित किसी भी शिकायत के अंदर ये अच्छी औषधि मानी जाती है, ये प्रेफर्ड मेडिसिन मानी जाती है। लिवर में जिन लोगों को पीलिया की शिकायत रहती है, जिनका लिवर फैटी लिवर हो जाता है, वसा ज़्यादा जमा होने के कारण जो लिवर में फैटी लिवर हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में ये अच्छी औषधि है। इसका सेवन से लिवर के फंक्शनिंग में सुधार आता है। लिवर से जुड़ी हर समस्या के लिए ये एक बढ़िया औषधि है, जैसे कि पीलिया, हेपेटाइटिस, लिवर सोराइसिस या फिर फैटी लिवर। ये ऐसी जो समस्याएं लिवर से जुड़ी हुई होती हैं उनके लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। प्रभाकर वटी आपके लिए एक उपयुक्त औषधियों में से एक औषधि होती है। अगला है ये किडनी के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। किडनी यानी कि गुर्दे, इसके दो मेन फंक्शन होते हैं, यूरिन प्रोड्यूस करना और दूसरा ब्लड को प्यूरिफाई करना और उसके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं उनको ख़त्म करना। अगर किडनी में किसी भी इस तरह की समस्या है तो वो रक्त संबंधी विकार या फिर मूत्र संबंधी विकार उत्पन्न करेंगे।
प्रभाकर बटी गुर्दों की या किडनी की किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक अचूक उपाय का काम करती है। जी हाँ, ये थी गुर्दों के बारे में। और गुर्दों से ही रिलेटेड अगर ये ब्लड को अच्छे से प्यूरिफाई नहीं कर पाएगी तो यूरिक एसिड भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में फ्लो हो जाए, और यूरिक एसिड भी फ्लो होता है तो इससे बहुत सारी जगह शोथ यानी कि सूजन आ जाती है। जी हाँ, अगला फ़ायदा है शोथ यानी कि सूजन। ये बॉडी में आई किसी भी तरीके की सूजन को भी ख़त्म करने के लिए बढ़िया औषधि है। ये अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण सूजन को बहुत अच्छे से रिड्यूस करती है और शरीर में किसी भी सूजन के लिए कारगर औषधियों में से एक है। इन फायदों के अलावा ये मानसिक विकारों में भी बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। ये अनिद्रा की शिकायत को भी दूर करती है। इसी के साथ साथ ये पाचक अग्नि को भी प्रदीप्त करने का काम करती है, और रक्त की कमी यानी कि खून की कमी या फिर हेमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाने में ये ली जाने वाली अच्छी औषधियों में से एक है। इसके अलावा किसी भी तरीके के वात और पित्त दोष का ये शमन करती है। तो ये वातजन्य और पित्तजन्य जो दोष होते हैं उनका भी शमन करने वाली औषधियों में से एक है। ये थे इसके कुछ फ़ायदे, और अब हम बात करेंगे इसकी डोजेस के बारे में। इसकी डोजेस जो होती हैं वो होती है एक गोली सुबह शाम आपको खाना खाने के बाद इसका सेवन करना चाहिए। और इसके साथ अगर आप अर्जुन का काढ़ा भी यूज़ लेते हैं तो हार्ट के लिए ये बहुत ज़बरदस्त टॉनिक का काम करती है। हार्ट को ओवरऑल डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसका सेवन आप शहद के साथ भी कर सकते हैं। प्रभाकर बटी के सेवन के बाद गाय के दूध का सेवन उत्तम बताया गया है। आंवला चूर्ण और मिश्री के साथ इसका सेवन किया जा सकता है। ये तो थे इसके कुछ डोजेस और लेने के तरीके। अब बात करेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराती महिलाओं को इसका सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा जीर्ण रोग यानी कि किसी भी सीवियर डिजीज़ के लिए अगर आप कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं या कोई भी आपको जीर्ण रोग है या कोई सीवियर डिजीज़ है तो एक अच्छे वैद्य या चिकित्सक की सलाह से लें। और अगर आपको हृदयजन्य और भी कोई सिम्टम्स हैं तो इसके सेवन से पहले आप चिकित्सक परामर्श ज़रूर लें, क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग रोगियों के अलग अलग रोग की अवस्थाओं में अलग अलग दवाएं दी जा सकती हैं। अलग अलग औषधियों का प्रयुक्त रहता है, वो एक कुशल वैद्य आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। इसके अलावा ये इसके प्राइस और उपलब्धता की बात करूं तो इसकी प्राइस जो होती है वो लगभग 90 रुपये से लेके 300 रुपये तक अलग अलग पैकिंग्स अलग अलग ब्रांड्स के अंदर अवेलेबल होती है। और अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये बैद्यनाथ, डाबर, दूध पापेश्वर, स्वदेशी प्रभाकर, श्री गंगा फार्मेसी, विश्वामित्र, VHP प्रभाकर ऐसी ब्रांड्स के अंदर अवेलेबल होती है। आशा करता हूँ ये जानकारी और प्रभाकर बटी दोनों आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अगली बार एक नई औषधि के साथ और उसके ढेर सारे फायदों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।